नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। शाम 7 बजे के बुलेटिन में देखेंगे बरेली के विकास कार्यों को लेकर लखनऊ में सीएम योगी ने विधायकों के साथ बैठक की है। राजभर ने मुस्लिमों को शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर बयान दिया है। राजभर के बयान पर कैसे हंगामा मचा हुआ है, यह आपको दिखाएंगे। मुरादाबाद में एक फैशन एकेडमी पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने कई जिलों में लोगों की मुश्किलों को काफी बढ़ा दिया है। इसके अलावा दूसरी खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले बात कर रहे हैं मुरादाबाद की बड़ी खबर की। नगर निगम की टीम ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। करीब 4 एकड़ की जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। यह जमीन नगर निगम की थी। नोटिस के बाद लोगों ने अपने सामान हटा लिए थे, जिसके बाद जमीन को खाली करा दिया गया। इस जमीन को खाली कराने के लिए 2013-2015 में भी कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय यह नहीं हो पाया था। आज जमीन को खाली करा दिया गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर की गई। नगर निगम की जमीन पर कब्जा हो रखा था और ऐसे में नगर निगम के अधिकारी बुलडोजर के साथ वहां पर पहुंचे और करीब 4 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। करीब 4 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त हुई है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद में, जहां पर बुलडोजर चला, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नगर निगम की जमीन पर कब्जा हुआ था। करीब 4 से 5 महीनों से लगातार अपनी संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने का एक प्रयास किया जा रहा है और उसी प्रयास के अंतर्गत माननीय कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार डीएम सर के तत्वाधान में पूरी एक टीम बनाकर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और अपर नगर आयुक्त की टीम ने जाके सर्वे किया। ड्रोन सर्वे कराया गया, उसकी मालियत का आकलन किया गया और वहां पर जो भी कब्जा चल रहा था, करीब हमारी 4 एकड़ की जमीन निगम की कब्जे में थी और वहां पे ट्रांसपोर्टर्स और इत्यादि लोगों का कुछ अवैध अस्थायी प्रकार का अतिक्रमण था। उन्हें भरोसे में लेते हुए, उन्हें ये रियलाइज कराते हुए कि ये मतलब नगर निगम की संपत्ति है और इसे खाली करना चाहिए। मुजफ्फरनगर में कुछ कांवड़ियों ने एक लड़के को बेरहमी से पीटा है। जान बचाकर भाग रहे लड़के को कांवड़ियों ने दौड़ा कर पीटा है। गनीमत रही कि मौके पर पुलिस पहुंच गई और लड़के की जान बच गई। कांवड़ियों की पिटाई से घायल लड़के को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। ये पूरा मामला मीनाक्षी चौक के आर्य समाज रोड का है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने एक और जगह हंगामा और तोड़फोड़ की है। कांवड़ियों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की। स्थानीय दुकानदार को भी जमकर पीटा गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मामूली बात पर युवक के साथ कांवड़ियों की मारपीट की गई है। पूरा मामला मंसूरपुर थाना क्षेत्र के NH 58 का है और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांवड़ियों ने किस तरीके से पेट्रोल पंप पर, मीनाक्षी चौक पर वहां पर बवाल काटा और उसके बाद मुजफ्फरनगर की दूसरी जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तोड़फोड़ की गई, विवाद में तोड़फोड़ की गई कांवड़ियों के द्वारा। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कांवड़ियों ने पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ की। पहली तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर लड़के को पीटा गया। सहारनपुर में एक कार्यक्रम में पहुंची साध्वी प्राची ने कांवड़ मार्ग पर दुकानों में नेम प्लेट लगाने को लेकर कहा है कि अपना असली नाम लिखने में आपत्ति क्यों है। जिसको परेशानी है वो हिंदू धर्म अपना ले। ये बहुत अच्छा फैसला था और जब हिंदू नाम रखने से उनके ढाबे, उनके बिजनेस चल रहे हैं, तो मैं समझती हूं वो हिंदू धर्म ही अपना ले। इसमें दिक्कत क्या है? अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? अपना ओरिजिनल नाम अपने ढाबे का क्यों नहीं रख रहे हो? तो इसका मतलब मिलाड दाल में कुछ काला है। अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चा में है। इस बार ओपी राजभर मुस्लिमों से भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की अपील करके चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे घरों से निकलें और भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सबको सम्मत दे भगवान, सब एक ही हैं। शंकर भगवान को मानते हैं तो शंकर भगवान की आराधना करें, शंकर भगवान की पूजा करें। इसके लिए हम लोग जल लेके निकलते हैं। मुहर्रम में जो मुस्लिम समुदाय है उनको भी कुछ कहना चाहेंगे? अरे उनसे भी कहूँगा वो भी निकलें, जाके भोलेनाथ जी को चढ़ाना। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। सब एक ही हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान से मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी और मौलाना वसी अशरफ ने अल्पसंख्यक मंत्री ओपी राजभर के मुस्लिमों से भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की अपील पर नाराजगी जताई है। चढ़ाना भी एक तरीके से इबादत करना है, पूजना है, और इस्लाम में ये नाजायज़ है। इसलिए उनको इस तरह के मशवरे नहीं देना चाहिए कि जो शख्स इसका मुतहम्मिल न हो और जो उस मज़हब में जिस मज़हब का वो मानने वाला है वो मज़हब उसकी इजाज़त न देता। तो पलट करके अगर कोई मुसलमान उनसे कहे कि आप रोज़ा रखिए, नमाज पढ़िए, तो ये भी गलत होगा, इसलिए कि उस मज़हब के वो अनुयायी नहीं हैं। हम अगर ये कहने लगे कि ईश्वर और खुदा एक है तो तुम नमाज पढ़ना आओ, ऐसा नहीं होगा। हज करने के लिए हम कहने लगे या अल्लाह के लिए कुर्बानी करो, तो वो नहीं कर सकते, उनके यहाँ जी किया मना है हिंदू धर्म में, और हमारे यहाँ मतलब जो है कुर्बानी करना एक सवाब का काम है। तो इसी तरीके से ईश्वर और अल्लाह एक है। ईश्वर ये हिंदी का लफ्ज है एक, और इसके मीनिंग्स जो है लुगात में देखे जाएंगे किसने क्या क्या बयान किए हैं, और उसके बाद ही होगा। लेकिन अगर वो ईश्वर अल्लाह ही को मानते हैं तो ये बात सही है। लेकिन हमारे यहाँ इस्लाम धर्म में जैसे मैंने अभी बताया कुछ त्योहार वो हैं जिसको हम नहीं कर सकते, मुसलमानों के त्योहार वो हैं जो हिंदू नहीं कर सकते। तो इसलिए हम मतलब जल नहीं चढ़ा सकते। क्यों कि जो है वो एक मूर्ति पे जो है वो जल चढ़ाया जाता है और मूर्ति की पूजा हमारे इस्लाम में है नहीं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुसलमानों को शिवालयों में जल चढ़ाने को लेकर बयान दिया। अब ओम प्रकाश राजभर के बयान से साधु संत नाराज हैं। अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक स्वामी महेशाश्रम महाराज ने कहा है कि राजनीतिक लोगों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ना समझी में भारत के नेतागण पता नहीं क्या क्या वक्तव्य दे देते हैं। यद्यपि भगवान शिव सर्वेश्वर हैं, उन्होंने भूत प्रेतों को भी अपने यहाँ स्थान दिया हुआ है, शेर और गाय को एक साथ रखा हुआ है, लेकिन भगवान शिव गौ पूजक हैं। भगवान शिव गौ पूजक हैं और गाय का काट करके मांस खाने वाला शिव मंदिर में जाने का अधिकारी नहीं है, और इस बात को हम कभी मानने के लिए तैयार नहीं है। सनातन धर्म इसको स्वीकृति नहीं देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली के विकास कार्यों की मॉनिटरिंग को लेकर मीटिंग की है। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बरेली के जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई है। खबर लखनऊ से है। सीएम योगी ने एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिया है कि एसडीएम और तहसीलदार अपनी तहसील में ही रहें। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि एसडीएम और तहसीलदार मंडलायुक्त और डीएम को आदेश का पालन करें। जो भी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समझ सकते हैं कि अधिकारी कुछ ऐसे हैं कि कैसे निषादों को नाराज कर रहे हैं, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे को लटका के नाराज कर रहे हो, चाहे निषादों को इस तरीके से बाधा उत्पन्न करके उनका विकास का क्रम जो है। तो नदियों के किनारे रहने वालों को विशेष रूप से देखना पड़ेगा। 18% निषादों की आबादी है। 2018 से लगातार मोदी योगी के साथ हैं।
तो आगे भी साथ रहें, अधिकारियों पर चिन्हित करें जो अधिकारी इसमें उपेक्षित रवैया अपना रहे हैं और निषादों को या सभी वोट को खराब करने की कोशिश करें, उन्हें चिन्हित किया जाए और उन्हें वहां से हटाया जाए। आज आम बजट के खिलाफ विपक्ष ने हंगामा किया है। विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं और कहा है कि इस बजट में सिर्फ 2 राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश पर फोकस है। वहीं प्रदर्शन में शामिल एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट में किसानों की अनदेखी हुई है। किसानों की आय बढ़ाने की बात करने वालों को किसानों की फिक्र नहीं है। जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। वहीं बजट पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का लगातार बजट घटाया गया है। कई अल्पसंख्यक सेंटर बंद हो गए हैं। एमयू में भी बजट की दिक्कत है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। का एक संस्थान एमयूएल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लगातार आप उसका पैसा घटा रहे हो। उसका किशनगंज सेंटर ऑलमोस्ट बंद होने की स्थिति में आ गया। अब कैसी बात कह रहे हैं, कहाँ आप कर रहे हैं? मतलब आपका बजट में तो, इस बजट में तो खैर इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। इस बजट में तो उत्तर प्रदेश को खाली कर दिया, राजस्थान को खाली कर दिया। इस बजट में तो इन्होंने हाल ऐसा कर दिया कि ये तो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है कि आप कहाँ लेकर के जा रहे हो। आपने पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र खाली कर दिया, बिहार को दे दिया सब। आपने आंध्रा के पास सारा का सारा दे दिया, सब और जगह खाली कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं। खबर बिजनौर से है। पीली नदी में 3 भाई डूब गए। बताया जा रहा है कि एक दूसरे को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है। गोताखोर तीनों की तलाश में जुटे हुए हैं। थाना अफजलगढ़ के रफैदपुर उल्लास का ये पूरा मामला है। खेत में पानी भरने के लिए तीनों गए हुए थे। अफजलगढ़ क्षेत्र के रफतपुर गांव में 3 सगे भाइयों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई, जिस सूचना पर तत्काल पूरी फोर्स मौके पर पहुंच गई है। गोताखोरों की मदद से तीनों सगे भाइयों को ढूंढा जा रहा है। फ्लड कंपनी भी रवाना है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। शाहजहांपुर में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर में झमाझम बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं। यही नहीं, झमाझम बारिश का पानी सड़कों पर भर गया है। वहीं नालियां चौक होने से बरसात का पानी सड़कों पर बहने लगा है। ललितपुर में भी बारिश से हाल बेहाल ही दिखा। ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मैरौनी के पठा गांव में जामुनी नदी पर बना पुल पानी में डूब गया। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जबकि झांसी में जोरदार बारिश में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में टापू जैसे हालात बना दिए गए हैं। 5 घंटे की तेज बारिश ने नगर निगम के अधिकांश वार्डों में जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। मेरठ में थोड़ी सी बारिश में एक थाना तालाब बन गया। पुलिसकर्मी थाने में पानी भरते ही अपना सामान समेटने में लग गए। थाने में कामकाज ठप हो गया है। पुलिसकर्मी वर्दी में ही नंगे पैर थाने से बाहर निकल आए। थाना परिसर पानी में डूब चुका था, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये तस्वीरें मेरठ के थाना इंचोली की है, जिसने स्थानीय प्रशासन की पोल खोल दी है। शामली में बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी। मात्र 15 मिनट की बारिश से
सारा शहर टापू बन गया। कई मोहल्लों में 3 से 4 फुट तक पानी भर गया, इससे लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा है। बारिश का पानी लोगों के घर तक पहुंच गया है। शामली के लगभग आधा दर्जन मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। सफाई नहीं है या क्या कारण है हम नहीं कह सकते। अच्छा, बाकी इतना पानी हमने नहीं देखा कभी जामली में, और यहीं पैदा हुए जामली में। अच्छा, कितना पानी भर रहा? मेरे अपने ख्याल से लगभग कम से कम 3-4 फीट है। 3-4 फीट। तो क्या क्या नुकसान है इससे? सारे नुकसान ही है, सब सिस्टम बिगड़ जाएगा वो आने जाने का। आगे बढ़ते हैं। खबर पीलीभीत से है। यहां के पूरनपुर और कलीनगर तहसील क्षेत्र के गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से घिरे लोगों को खाने की दिक्कत हो रही है। कुछ इलाकों में ग्रामीणों को राहत सामग्री नहीं मिलने से नाराजगी है। वहीं चंदिया हजारा में भी बाढ़ का पानी लोगों को परेशान कर रहा है। शारदा नदी उफान पर है, जिससे लोगों के खेत नदी में समा रहे हैं। प्रशासन अपने स्तर पर मदद लोगों की कर रहा है। देखिए आज गोरंग ताजनगरी आगरा में 1 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। नगर निगम की सारी व्यवस्थाएं फेल नजर आईं। जल भराव के चलते जगह जगह जाम के हालात हैं। कई जगह सड़क और घरों के सामने खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। वाराणसी में एक पुलिसकर्मी ने पूरे विभाग को शर्मसार किया है। नादेसर चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज सूर्य प्रकाश पांडे ने 42 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल एक कारोबारी अपने 2 कर्मचारियों से करीब 42 लाख रुपए कोलकाता भेज रहा था। इसकी जानकारी चौकी इंचार्ज सूर्य प्रकाश पांडे को हो गई, जिसके बाद उसने 2 लोगों को अपने साथ मिलाया और उस बस में जा पहुंचा जिस बस से कर्मचारी कैश लेकर जा रहे थे। दोनों कर्मचारियों को बस से उतार लिया गया, फिर कैश छीनकर दरोगा वहां से भाग निकला। मामले की शिकायत ज्वेलर्स ने आला अधिकारियों से की, तब मामले की जांच शुरू हुई और 3 दिन तक आरोपी दरोगा से पूछताछ के बाद सारा सच सामने आया। पुलिस ने दरोगा के दोनों साथियों को गिरफ्तार कर उनसे 8 लाख कैश और तमंचे बरामद किए हैं। सीपी काशी जोन के अंडर में गठित की गई, जिसके द्वारा ये सफल अनावरण किया गया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे कुछ अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे जो पोस्टेड रहे हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध आई है। लगातार पूछताछ जारी है। इसमें 3 और अभी अभियुक्त हैं जो फरार चल रहे हैं। अभी इनसे 8 लाख के अराउंड कैश बरामद हुआ है। 2 असले और कुछ जिंदा कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। सऊदी अरब में रह रहे एक शख्स ने मेरठ में रह रही अपनी ही पत्नी के कत्ल की सुपारी दे डाली। कॉन्ट्रैक्ट किलर ने दिन दहाड़े सरेआम महिला पर गोलियां बरसा दी। इसके बाद जब महिला नहीं मरी तो उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पति की करतूत का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मेरठ पुलिस भी पति की करतूत देखकर हैरत में है और अब सऊदी अरब से उसे वापस लाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक पत्नी के कत्ल के लिए पति ने सऊदी अरब से सुपारी दी। हमला भी हुआ, लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। खुद एसपी सिटी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं सर, कैसे हमला हुआ और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, 21 जुलाई को थाना पल्लवपुरम के पलहेड़ा के क्षेत्र में रजवाए पे एक महिला के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें उसके ऊपर फायरिंग तथा बलकटी से उसके गले पे वार किया गया था। इस संबंध में हमने थाना पल्लवपुरम सीओ दौराला के नेतृत्व में थाना पल्लवपुरम की 2 टीमें तथा एसओजी की टीम लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण आज कर लिया गया है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम राहुल और निशांत है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि जो महिला है प्रियंका, उसके पति ने सऊदी अरबिया से इनको कांटेक्ट किया था इसको जान से मारने के लिए, और 14 तारीख को इन लोगों ने जो महिला जहां रहती है वहां रेकी की थी और 21 तारीख को इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। पति शातिर था, उसने इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मेडिकल कॉलोनी में एमयू रजिस्ट्रार कार्यालय के तैनात 2 सगे भाइयों के बीच गोली चल गई। गोली लगने से दोनों सगे भाई घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। एमयू प्रशासन और पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं। पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
गोली चलने के फ़ौरन बाद जो घायल थे हमारी जो प्रायोरिटी ये थी कि उनको फ़ौरन अस्पताल इलाज के लिए भेजा जाए, तो हमने फ़ौरन उनको विदाउट एनी डिले मेडिकल कॉलेज भेजा और यहाँ पर एडमिट कराया। साथ साथ में हमने पुलिस को भी इतला कर दी, एसपी सिटी साहब को, सीओ साहब को और SHO सिविल लाइन को, सभी जगरिया चौकी के SI को हमने फ़ौरन इतला कर दी और सभी लोग मौके वारदात पे पहुँच गए। बदायूं पुलिस ने नकली नोट का बाजार चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने हरिद्वार के एक युवक का भी नाम बताया है। पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मोहता हरिद्वार का रहने वाला था और वो अपना नाम भगत जी के नाम से उसको लोग जानते हैं वहाँ पे। उस व्यक्ति ने इनसे कहा कि आप हमें 30,000 रुपये ओरिजिनल दीजिए और इसके बदले मैं आपको 1 लाख रुपये डुप्लीकेट करेंसी दूंगा। और ये 1 लाख रुपये लेकर वहाँ से आए थे और वो नकली नोट ये थाना क्षेत्र में लोगों को ये चलन में उसको इन्होंने डाल दिया था। इनके पास जो हमने रकम बरामद की है वो 6,400 रुपये जो नकली नोट बरामद किया गया है। साथ ही साथ इनके पास कन्नौज में रेप के मामले में कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने सुसाइड कर लिया। 10 दिन पहले दूसरे गांव के 2 युवकों ने किशोरी का जबरन अपहरण कर लिया था। अपहरण कर किशोरी को दिल्ली ले गए थे, जहां उससे रेप किया और फिर 3 दिन बाद गांव में छोड़ गए थे। पीड़िता ने केस दर्ज कराया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आहत होकर जान दे दी। वहीं पुलिस के मुताबिक एक आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कि जो अभियुक्त थे इन पे समझौते का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते लड़की ने सुसाइड कर लिया है। उक्त प्रकरण में एक अभियुक्त को हिरासत में लिया जा चुका है। अन्य जो अभियुक्त है उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरी विवेचनात्मक कार्रवाई में विवेचक की प्रथम दृष्टिया लापरवाही दृष्टिगोचर होती है। इस कारण से इसमें SI मान सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इनके विरुद्ध अलग से विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। खबर कानपुर देहात से है। यहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में फैक्ट्री के टैंक में गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से परिजनों को समझाया। पानी फिल्टर टैंक में हादसा हुआ है। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र का पूरा मामला है। आज जैनपुर चौकी क्षेत्र में प्राची लेदर फैक्ट्री में ये सूचना मिली कि सीवर टैंक में गिरकर 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई है। मौके पर तत्काल पहुंचकर शवों को निकलवाकर उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया गया है। परिजनों को समझाया जा रहा है और पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रथम दृष्टया टैंक में गिरने से ही मृत्यु प्रतीत हो रही है, तो इसी के आधार पर जिस प्रकार से तहरीर प्राप्त होगी परिजनों की इच्छा के अनुसार उस प्रकार से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में एक फैशन एकेडमी चलाने वाली महिला पर धर्मांतरण की मुहिम में शामिल होने के आरोप लगे हैं। एकेडमी की संचालिका पर FIR दर्ज हो चुकी है। पीड़ितों की तहरीर पर संचालिका समेत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रही हिंदू छात्राओं ने DM अनुज सिंह से मिलकर इसकी शिकायत की। छात्राओं का आरोप है कि एकेडमी की डायरेक्टर उनके ऊपर मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने का प्रेशर बनाती हैं। कहती हैं मुस्लिम लड़कों से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं। छात्राओं का कहना है कि डायरेक्टर उन्हें अक्सर अपनी कहानी सुनाती हैं और कहती हैं कि मैं भी पहले हिंदू थी और मैंने एक मुसलमान से शादी की। अब मैं हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन चुकी हूं और मुस्लिम परिवार में बहुत खुश हूं। वहाँ पे हमें बोला जा रहा है, इस्लाम धर्म की बातें बताई जा रही हैं हमें। वहाँ पे हमें हिंदू मुस्लिम बच्चों में हिंदू बच्चों को साइड रखा जाता है, मुस्लिम बच्चों को ऊपर रखा जाता है। वहाँ पे हमें मुसलमान लड़कों से जोड़ा जा रहा है। तो इसको बोला जा रहा है कि एक लड़का है कि तू उससे भी शादी कर लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पहले मुसलमान थी, वो हिंदू थी, बाद में उन्होंने कन्वर्टेड हुई है वो मुस्लिम में। तो हमें भी यही सलाह देती हैं वो कि क्या कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, अगर मुसलमान से भी तुम लोग शादी कर लोगे, बल्कि मैं तो शादीशुदा हूँ फिर भी मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। वहाँ पर कुछ छात्र हैं जो कि वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया और जिसके क्रम में थाना सिविल लाइन पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग 603/24 थाना सिविल लाइन
और इसमें BNS की धारा 299, 351(2) और 3181 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना थाना सिविल लाइन से की। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।